उत्तराखंड के चमोली जिले के तपोवन में जहां एनटीपीसी के निर्माणाधीन पावर प्रोजेक्ट में सैलाब ने तबाही मचाई, उस प्रोजेक्ट की एक सुरंग में जिंदगियों को तलाशने का काम इस वक्त भी तेजी से चल रहा है। देखिए, कल रात भर सुरंग के अंदर जमा मलबा हटाने का काम चलता रहा। अभी भी इस पर काम जोर शोर से चल रहा है और इस बीच सुरंग के अंदर लोगों के जिंदा होने की कुछ उम्मीद जगी है। एबीपी न्यूज को सूत्रों से यह पता चला है कि सुरंग के अंदर 2 गाड़ियां और एक जेसीबी मशीन फंसी हुई है। इससे यह अंदाजा लग रहा है कि शायद कुछ लोग उसके अंदर होंगे और उनके बचने की उम्मीद है। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी की टीमें लगी हुई हैं और इस सब के बीच उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एनडीआरएफ की एक अतिरिक्त टीम भी वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर से अब जोशीमठ पहुंची है। जोशीमठ से कुछ ही किलोमीटर आगे तपोवन, जहां पर सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आपको रिपोर्ट्स भी दिखाएंगे, हम बताते हैं आपको किस तरीके से तपोवन सुरंग के अंदर लोगों के जिंदा होने की सबसे बड़ी उम्मीद ये कि टनल के अंदर बोलेरो, स्कॉर्पियो और एक जेसीबी मशीन फंसी हुई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आई है। अच्छा, निजी कंपनी के 2 बड़े अधिकारी बताए जा रहे हैं, 2 इंजीनियर्स बताए जा रहे हैं जो इसी टनल में फंसे हुए हैं। उत्तराखंड के चमोली में ये भारी तबाही, पानी का जो सैलाब आया वो टनल से जब गुजरा तो टनल को गाद से पूरी तरीके से बंद करके चला गया और उसी के बीच फंस गई ये जिंदगियां। 3 गाड़ियां 30 से ज्यादा लोगों के लिए जीवन दायिनी बन सकती हैं। एनटीपीसी के तपोवन प्लांट पर जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो टनल के अंदर 30 से ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं, वहाँ पर एक स्कॉर्पियो मौजूद है, इसके अलावा एक बोलेरो मौजूद है और वहीं एक्सकवेशन के काम के लिए एक जेसीबी लगी हुई थी। तो ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि इन 3 वाहनों पर सभी जो 30 से ज़्यादा लोग हैं वो शामिल उन वाहनों पर होंगे और जीवन उनका सुरक्षित हो सकता है। अगर इस टनल की हम बात करें तो यहाँ पर जो बड़े अधिकारी हैं वो जब टनल के अंदर दौरा करने के लिए जाते थे तो गाड़ियों से जाते थे और ऐसे में एक कंपनी जो कि यहाँ पर टनल का काम कर रही थी, उसके एक एजीएम लेवल के अधिकारी हैं, वो अपनी स्कॉर्पियो से अंदर गए थे, कंपनी की स्कॉर्पियो से। इसके अलावा एक बोलेरो गाड़ी से और जो 2 इंजीनियर हैं वो भी अंदर गए थे। वहीं जेसीबी जो है वो ऑलरेडी अंदर टनल में एक्सकवेशन का काम कर रही थी। तो अब इंस्पेक्शन के लिए जो एजीएम गए थे उनके अलावा 2 इंजीनियर और तमाम जो और मजदूर हैं और अधिकारी हैं वो भी टनल के अंदर हैं। अब देखना यही होगा कि क्या ये 3 गाड़ियां इन 30 से ज़्यादा जिंदगियों के लिए जीवन दायिनी बन पाती हैं। कैमरामैन दीपक चौधरी के साथ रक्षित सिंह, एबीपी न्यूज़, तपोवन। दरअसल ये जो गाड़ियां हैं जो सुरंग में फंसी हुई हैं, उनमें एनटीपीसी के अधिकारी बताए जा रहे हैं, हो सकते हैं। ऐसे चश्मदीद से मिली जानकारी से पता चल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए आप एक और। जिस वक्त उत्तराखंड में सैलाब आया उस वक्त प्रत्यक्षदर्शी जो यहाँ पर मौजूद थे वो थे भगत सिंह। भगत सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। भगत, जब ये सैलाब आया पूरा का पूरा यहाँ पे तपोवन में, आप यहाँ पर मौजूद थे, आपने क्या कुछ देखा? देखा सर, जो पूरा ही लाइव चल रहा था, सब कुछ देखा, लोगों को सभी देखा, मतलब सब कुछ जो चल रहा था उस समय। सारे बंदे काम कर रहे थे, उनका कोई पता नहीं है। मेरे खुद भाई लोग हैं, कोई पता ही नहीं है, मतलब सैलाब इतना तेज़ी से आ रहा था कि कोई पता ही नहीं है। लोग बाग जो हैं वो यहाँ पर चीख चिल्ला रहे होंगे जब नीचे की तरफ पूरा सैलाब आ रहा था तो चीखने की आवाज़ें आ रही थी। बिल्कुल सर, जब एक्चुअली मैं आया अपने भाई की तलाशों में तो मैं देखा था कि कई लोग बचाओ बचाओ कर रहे थे। हम भी कुछ नहीं कर पाते थे, क्या कर पाते। वहाँ जाने का ना रास्ता था, ना कोई हमारे पास व्यवस्था थी। सब कुछ जो भी था, मतलब सब कुछ नहीं था हमारे पास। तो आपके परिवार के कौन कौन लोग हैं? मेरे 3 भाई लोग हैं वहाँ। मेरे 3 भाई, मतलब परिवार के, मेरे चाचा का लड़का, मेरे ताऊ के लड़के हैं अंदर। एक मेरा दोस्त भी है इधर, साजन। तो इसके अलावा भगत, बताया जा रहा है कि अंदर में एक स्कॉर्पियो, एक जेसीबी और एक बोलेरो, 3 गाड़ियां वहां पे हैं। जेसीबी खुदाई कर रही थी और स्कॉर्पियो और बोलेरो से कुछ अधिकारी अंदर गए थे। हाँ, गए थे होंगे शायद सर। ये है कि बता रहे हैं, क्योंकि मैं तो गया नहीं, लेकिन बता रहे हैं कि स्कॉर्पियो, एक बोलेरो अंदर थी। तो होंगे अंदर ठाकुर साहब है, गौरव सर है।
ठाकुर साहब यानी कि एजीएम जो हैं जीत सिंह ठाकुर। जीत सिंह ठाकुर जो कि मतलब इधर पूरे साइट के इंचार्ज हैं, वो भी अंदर ही है शायद, उनका भी। इसके अलावा एक बात बताइए, जब ये सैलाब आया तो यहाँ पर सायरन बजा था? सायरन बजा था सर बहुत, जो उधर करेंट लगी थी उस बंदे की वजह से कई बंदों की जान बची। वो काफ़ी देर तक चिल्ला रहा था, बहुत सारे हम भी देखते रहे, मतलब कई बंदे सामने पे बड़ी बड़ी मशीनें, लोग पूरे मतलब नदी में। नहीं, सायरन बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पे सायरन बजा था? तेज़ी के साथ नहीं सर, एक्चुअली कंपनी के बाहर सायरन तो है नहीं इधर, लेकिन जो क्रेन है उस पर था सायरन। एक दो बार उस बंदे ने भी, उसको भी एक्चुअली कुछ पता नहीं चला, जैसे ही वो मौत आई तो बहुत, वो बंदा भी मतलब एक्चुअली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।